दोस्तों, शायद आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भारत में गर्मी नहीं बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है। दिल्ली में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। सड़क पर लोग सिर पर कपड़ा डालकर चल रहे हैं, कोई छांव ढूंढ रहा है, कोई पानी के टैंकर के पीछे लाइन में खड़ा है। ये तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी। इन असली कहानी तस्वीरों से भी ज्यादा खतरनाक है। आज दोस्तों, भारत में 57% जिले हीट रिस्क में है और इन जिलों में रहती है 76% आबादी। मतलब साफ है, अब यह मौसम नहीं रहा दोस्तों, यह एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। लेकिन असली सवाल है, क्या ये गर्मी सबको बराबर लगती है? नहीं। एक तरफ एसी वाले घर, कार, बैकअप पावर, जहां गर्मी सिर्फ एक कंप्लेंट है। दूसरी तरफ एक मजदूर, एक डिलीवरी बॉय, एक स्ट्रीट वेंडर जो 45 डिग्री में भी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो रुका तो उसकी कमाई रुक जाएगी। इसी को कहते हैं दोस्तों थर्मल इनजस्टिस, जहां अमीर खुद को कूल रख सकता है और गरीब को हीट झेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जरा सोचिए, भारत में 40 से 50 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर हैं, जिनके पास पूर्ण होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्कर, जहां स्टील और कंक्रीट खुद गर्म होकर शरीर को जला देते हैं। सैनिटेशन वर्कर, जो गर्म कचरे और जहरीले गैसों के बीच काम करते हैं। डिलीवरी वर्कर्स, जिनके लिए ऐप का टाइमर उनकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। और ये सिर्फ तकलीफें नहीं है, ये राइट टू लाइफ का वायोलेशन है। अब जरा नुकसान समझिए। 2024 में भारत ने खो दिए 247 बिलियन लेबर आवर्स और लगभग 194 बिलियन डॉलर की इनकम। मतलब साफ है, गर्मी अब सिर्फ शरीर को नहीं जला रही है, ये देश की इकोनॉमी को भी जला रही है। और सबसे खतरनाक बात, हमारे कानून भी अभी तैयार नहीं है। हीट वेव अभी भी डिजास्टर नहीं माना जाता। मजदूरों के लिए कोई स्ट्रीट सेफ्टी रूल नहीं है। हीट एक्शन प्लान है, पर जमीन पर असर कम। यानी समस्या रियल है, पर सिस्टम भी अभी एडवाइजरी मोड में है। और इसी बीच टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सच ये है कि हमने भी इसमें योगदान दिया है। हमने पेड़ काटे, शहरों को कंक्रीट जंगल बना दिया और अब वही शहर हीट आइसलैंड बन चुके हैं, जहां तापमान आसपास के इलाकों में और ज्यादा बढ़ रहा है। तो फिर आखिर इसका समाधान क्या है? दोस्तों, समाधान बहुत साफ है। हीट वेव को नेशनल डिजास्टर घोषित करो। मजदूरों के लिए मैंडेटरी रीसेट टाइम और सेफ्टी रूल बनाओ। हर शहर में कूलिंग सेंटर और फ्री पानी उपलब्ध कराओ। और सबसे जरूरी, राइट टू कूल को फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करो, क्योंकि ठंडा कोई लग्जरी नहीं है, ये जीने का बेसिक हक है। अगर आज हम नहीं समझे तो आने वाला समय ऐसा होगा जहां गर्मी सिर्फ परेशानी नहीं, एक अस्थायी आपदा बन जाए। तो अगली बार जब आप कहें कि बहुत गर्मी है, तो बस एक बार सोचिए, आप पसीना पूछ रहे हैं और कोई अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको ये मौसम लगता है, उन्हें ये सजा लगती है। आपके लिए ये गर्म दिन है, उनके लिए जिंदा रहने की लड़ाई है। आप एसी में बैठकर बहुत गर्मी कहते हैं और कोई उसी गर्मी में अपनी आखिरी सांस ले रहा होगा। ये तापमान नहीं बढ़ रहा, ये इंसानों की सहन शक्ति टूट रहा है। आपके लिए सुविधा है, उनके लिए मौत का खतरा। आप छांव ढूंढते हो, जिंदगी ढूंढ रहे होते हैं। और यह कहानी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है दोस्तों। जरा सोचिए, जब इंसान के पास एसी, पानी और छांव होने के बाद भी हालत खराब है, तो उन जानवरों का क्या होगा जिनके पास कुछ भी नहीं है? सड़क पर घूमते कुत्ते, जलती हुई जमीन पर नंगे पैर चलने को मजबूर है। पंछी आसमान में उड़ते उड़ते गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। गाय, बैल और दूसरे जानवर धूप में खड़े खड़े बेहाल हो जाते हैं, कई बार तो वहीं गिर जाते हैं। ये गर्मी सिर्फ इंसानों को नहीं जला रही, ये पूरी प्रकृति को झुलसा रही है। और फर्क देखिए, इंसान तो बोल सकता है, मदद मांग सकता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर, ये सिर्फ सहते और चुपचाप मर जाते हैं। तो जब हम गर्मी की बात करते हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ इंसानों की ही समस्या नहीं है, ये हर उस जीव की समस्या है जो इस समय धरती पर सांस ले रहा है।